So everyone, let's do today's work. Yes. Keep yourself on mute. We are to do lesson number 3, Northern Mountains. Keep your books with you. First of all, now tell me, write in the chat box, where is the north direction? मैप पे नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है? Write in the chat box, where is the north direction? If you have map with you, is it on the top side, bottom side, right side, or on the left side? Write in the chat box, where is the north side located? Write in the chat box. Yes, right. Top. Yes. Very good. Some students are writing. अच्छी response क्यों नहीं दे रहे? It is towards the top side. Okay. Now. Keep yourself on mute mode. Those who are talking, keep yourself on mute mode, बेटे. Now see, mountains are towards the north side. और जो हमारा मैप है उसकी नॉर्थ साइड यानी कि ऊपर की तरफ माउंटेन्स है जिनको हम नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं. So northern mountains are towards the north side, that is towards the top of the map. इंडिया का जो मैप है ना, everyone has seen map. तो इंडिया के जो मैप पे हमारे माउंटेन्स जो है नॉर्थ में लोकेट करती है. आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ मैप आल्सो. एंजल प्रीत, कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड. म्यूट करो खुद को. यस. Just a minute, I am not able to. Yes. Now, there was one riddle. I am mighty and tallest of all, with a spiky top where snow may fall. Write in the chat box. What is the meaning of this riddle? Yes, very good. Gaurika has given. We have done this in the last class. Yes, I am just recapitulating the things. Okay, this is mountains. Very good. So now let me ask you another question. Which color is used to show the mountains? Write in the chat box. Which color is used to show the mountains? Very good. Mayank has given, Kartik, Krishna, brown color. We use brown color to show the mountains on the map. Next is plains. Plains are shown with the help of which color? Which color is used to show plain area? Very good. Green color. Okay. प्लेन को हम ग्रीन कलर से शो करते हैं और माउंटेन्स को हम ब्राउन कलर से शो करते हैं. और येलो कलर इंडिकेट्स विच लैंडफॉर्म? येलो कलर से कौन सा लैंडफॉर्म हमें दिखता है? वेरी गुड, दैट इज डेजर्ट. हम डेजर्ट को देखते हैं. इट मींस लेसन इज क्लियर. सो ये बेसिक थिंग्स हैं बेटी. आपको ये याद रखना है कि जब भी आप मैप पे ब्राउन कलर देखोगे तो इट मींस यहाँ पे माउंटेन्स है. क्लियर? ग्रीन कलर देखोगे तो इट मींस प्लेन एरिया है. क्लियर? सो हमारे भी मैप में जो टॉप है
यानी कि नॉर्थ साइड है, दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन्स. क्लियर? सो let me have the other screen, just a minute. Now see, this is India's map. Can you see? I will show you. Here I am, my marker is there. See, this is brown area. Can you see? यहाँ पे भी माउंटेन्स हैं, बट ये नेपाल एरिया है ना, तो जिस कारण से यहाँ पे नेपाल, दिस कंट्री इज नेपाल. सो नेपाल होने की वजह से हमने इसको यहाँ पे व्हाइट कलर शो किया है. अदरवाइज यहाँ पे भी माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक माउंटेन्स लाइक दिस. का मतलब क्या होता है? कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट मोड. ये हम सारी माउंटेन्स दिखा सकते हैं, और माउंटेन्स जो है यहाँ पे हिमालयंस है. माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट नेपाल में हाईएस्ट माउंटेन पीक है. सो इन दिस वे दिस एरिया इज नॉर्दर्न माउंटेन्स. जम्मू कश्मीर से, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर अप टू अरुणाचल प्रदेश, ये सारा एरिया जो है दैट इज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स. क्लियर? अब नॉर्दर्न माउंटेन्स को हमने रेंजेस में बांटा हुआ है. कौन कौन सी रेंजेस है? सबसे पहले है कराकोरम. कराकोरम रेंज जो है ना, वो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि पाकिस्तान को भी टच करता है. हिंदू कुश पर्वत इसको बोलते हैं. सो ये पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है. तो दिस नॉर्थ वेस्ट, ये जो एरिया है, नाउ आई एम दिस पॉइंटर आई एम शोइंग, दिस एरिया इज नॉर्थ वेस्ट. तो ये नॉर्थ वेस्ट में जो माउंटेन्स है, इस रेंज को हम क्या कहते हैं, कराकोरम रेंज. फिर जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक दिस रेंज इज कॉल्ड हिमालयन रेंज. क्लियर? एंड लेटर ऑन की साइड पे, ईस्ट की साइड पे, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन ना, ईस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व. तो पूर्वांचल रेंज, इसको क्या हम कहते हैं, पूर्वांचल रेंज. हिंदी का नाम है ये पूर्वांचल रेंज. तो 3 रेंजेस में हमने इसको बांटा हुआ है. नॉर्थ वेस्ट में जो है वो कराकोरम रेंज है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल तक ये है हिमाचल रेंज, हिमालयन रेंज. और ईस्ट वाली साइड पे जो है दैट इज कॉल्ड पूर्वांचल रेंज. पूर्वांचल रेंज में भी छोटी छोटी हिल्स हैं, गारो, खासी, जंतिया, ये सारी हिल्स जो है पूर्वांचल में. क्लियर? अब आती है हिमालयन रेंज. हिमालयन रेंज जो कि लेट मी शो यू वंस अगेन, यहाँ से स्टार्ट होती है हिमाचल हिमालयन रेंज. ये सारी माउंटेन्स जो है, लेट मी शो यू, ये माउंटेन्स जो है यहाँ से 3 आगे हमने 3 इसकी लेयर्स में बांटा हुआ है. पैरेलल रेंजेस है ना, तो 3 पैरेलल रेंजेस हैं. हमने सबसे पहले जो है दैट इज कॉल्ड हिमाद्री. हिमाद्री मतलब जो सबसे टॉप है, ये सारी माउंटेन्स टॉप पे जो है स्नो कवर्ड रहती है, हर टाइम इनके ऊपर स्नो रहती है. स्नो कवर्ड पे ग्रेटर हिमालयास कहते हैं या हिमाद्री. हिमाद्री हिम वर्ड से बना है. हिमाद्री को हम हिंदी में हिम कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्नो. स्नो कवर्ड एरिया जो है उसको कहते हैं हिमाद्री. उसके यहाँ पर सब माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक, वो लाई करती है. इंडिया में सिक्किम है, ये सिक्किम जो है भूटान और नेपाल के सेंटर में, दिस इज द सिक्किम. लेट मी शो यू वंस अगेन. ये जो सिक्किम है, यहाँ पर जो रेंज है कंचनजंगा,
कंचनजंगा जो है वो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, 8586 मीटर्स ये यहाँ पे लाई करती है। तो ये एरिया जो है, ये माउंटेन्स जो है हर टाइम स्नो से कवर्ड रहती है, और स्नो से कवर्ड रहने के कारण यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है जहां से गंगा ओरिजिनेट होती है, ये देखो यू कैन सी दिस गंगा ओरिजिनेट, ये गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ओरिजिनेट होता है मतलब स्टार्ट होता है। तो गंगोत्री ग्लेशियर यहाँ उत्तराखंड में हिमालयन रेंज में। Here, then come lesser Himalaya. Some students, just a minute. Vanshika, you will tell me. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। Vanshika, you are the monitor and you are to tell me which student has unmuted himself or herself. Okay. So in this way, सबसे टॉप वाली जो रेंज है उसको हिमाद्री कहते हैं। देन कम्स सेकेंड रेंज जिसको हम हिमाचल या लेसर हिमालयास, ये जो सेकेंड वाली रेंज है इसको हम कहते हैं लेसर हिमालयास। हिमाचल या लेसर हिमालयास। क्लियर? यू आर नॉट टू स्पीक बेटी। यहाँ पर बहुत सारे हिल स्टेशंस हैं, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, ये सारे हिल स्टेशंस समर्स में हम लोग विजिट करते हैं ना हिल स्टेशंस में, तो ये सारे हिल स्टेशन इस रेंज में आते हैं। नेक्स्ट कम्स लोअर हिमालयास। लोअर हिमालय मतलब जो एकदम से नीचे है, सबसे नीचे है, इसको हम हिंदी में शिवालिक हिल्स कहते हैं। बहुत छोटी हिल्स है, ये हिमालयास के सबसे साउथ में है, हिमालयास के नीचे है। और जो यहाँ की ये रेंज है ना, इसकी स्लोप्स जो होती है वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड रहती है, जहां पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने सुना होगा, है ना। तो ये इस एरिया में सबसे लोएस्ट जो है, लोअर हिमालयास जो है उसको हम शिवालिक में कहते हैं। ये रेंज सबसे लास्ट वाली रेंज है। और फुट हिल्स, शिवालिक जो शिवालिक की फुट हिल्स मतलब जैसे हमारी बॉडी का फुट जो होता है सबसे लोएस्ट पार्ट होता है ना, नीचे वाला पार्ट होता है, तो ये हिल्स का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है फुट हिल्स, उसको हम तराई रीजन कहते हैं। उस रीजन को हम क्या कहते हैं? तराई रीजन। देन कम्स पूर्वांचल रेंज। ये सारी क्या है? पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज ये नॉर्थ ईस्ट में है। पूर्वांचल, this direction is north, पूर्वांचल भी कुछ ऐसे। who is this? कौन बच्चा बोल रहा है? वंशिका टेल मी। मैम विवेक। विवेक, म्यूट करो अपने आप को, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। सो दिस एरिया इज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत हिल्स है, छोटी छोटी हिल्स है, जैसे जिनका नाम है गारो, खासी, जंतिया, नागा, मिजो, लुशाई, पटाकी। तो इस तरह से ये सारी हिल्स जो है ये पूर्वांचल रेंज में आती है। ये छोटी छोटी हिल्स है जिसको हम पूर्वांचल रेंज मानते हैं। नाउ कम्स what is the importance of नॉर्दर्न माउंटेन्स? हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स की क्या जरूरत है? क्लियर? सबसे पहले अभी मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि ये जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है स्नो कवर्ड एरिया है, और जब गर्मियां आती है सन की हीट से स्नो मेल्ट होती है। जितने भी ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स क्या होते हैं? स्लो मूविंग rivers which are having snow। rivers, जैसे रिवर में पानी होता है ना, तो ग्लेशियर एक तरह से
रिवर ऑफ स्नो है, स्नो से भरा हुआ है। और जब समर में सन की हीट पड़ती है तो वो स्नो मेल्ट हो जाती है और वो पानी बन के रिवर बन जाती है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर। जब यहाँ पर यहाँ पे हर टाइम स्नो रहती है गंगोत्री ग्लेशियर पे, और जब धीरे धीरे सन की हीट उस पर पड़ती है तो वो रिवर जो है, स्नो से भरा हुआ रिवर, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और उसमें से स्नो जब मेल्ट होती है तो पानी बनता है, तो वो जो पानी है गंगा रिवर में आ जाता है और इस तरह से हमें पानी मिलता है, रिवर से हमें पानी मिलता है। तो सबसे पहले माउंटेन्स का क्या फायदा है? माउंटेन्स आर द सोर्स ऑफ वाटर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पानी मिलता है, हमारे रिवर्स को पानी मिलता है। साउथ के जितने भी रिवर्स हैं वो सूख जाते हैं गर्मियों में, लेकिन नॉर्थ में जो रिवर्स हैं वो सूखते नहीं है क्योंकि वो स्नो फेड होते हैं, उनको स्नो जो है वो पानी प्रोवाइड करती है। एक तो इसका ये फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये है इसका कि ये नेचुरल बैरियर है। नेचुरल बैरियर मतलब एंड प्रोटेक्ट अवर बॉर्डर्स। हमारे जो है नॉर्थ से चाइना से हमें सेपरेट करते हैं। चाइना जो है, चाइना का बॉर्डर जो है वो बनाते हैं। नेचर ने ही हमें एक ऐसा बॉर्डर दे रखा है, माउंटेन्स बना रखी है ताकि हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से प्रोटेक्ट हो सके। तो इस तरह से हमारा कंट्री को ये नेचर ने ही बॉर्डर प्रोवाइड कर रखा है जो कि हमें दूसरे देशों से बचाता है। एक तो हमें दुश्मन से प्रोटेक्शन मिलती है, दूसरा हमें कोल्ड विंड से, कोल्ड विंड्स सेंट्रल एशिया से मतलब चाइना से जो चलती हैं ठंडी हवाएं, तो वो हमें ये जो माउंटेन्स बीच में आ जाती हैं तो इस तरह से हम लोगों को इतनी ठंड नहीं सहनी पड़ती। तो कोल्ड विंड से भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करती है ये नॉर्थर्न माउंटेन्स। सो दीज आर वेरी गुड एंड दे आर प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम cold winds. Clear? Next, they stop the monsoon winds from going further north as these winds bring a lot of rainfall in the northern plains of India. इसका तीसरा फायदा क्या है? जब भी let me show you from the map once again. एक बार मैप से मैं आपको दिखाती हूँ। One second. ये देखो, it is India और this is China. So this is China. I am writing it China. Okay. So in this way, China से जो ठंडी हवाएं आती हैं उधर से, तो ये माउंटेन्स जो है वो हमें उनसे प्रोटेक्ट कर देती है, वो ठंडी हवाएं इधर नहीं आने देती। क्लियर? दूसरी चीज क्या है? अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से मॉनसून विंड्स चलती हैं। ये देखो, ये मॉनसून विंड्स चली। I will show you this way. और सेम में बे ऑफ बंगाल से भी नॉर्थ ये विंड्स चली। तो जब ये चलती है आगे आ जाती है माउंटेन्स, तो माउंटेन्स जो है इसका रास्ता डाइवर्ट कर देती है, उसको इस तरह मोड़ देती है। ठीक है? क्योंकि ये जो विंड्स आती हैं, ये विंड्स जो चलती हैं, इनके अंदर पानी भरा हो, और क्योंकि ये
सी से आई में अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से चलती हैं, तो इनके बीच में पानी भरा होता है, और जब आगे माउंटेन आ जाती है तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं और पहाड़ों से टकरा करके साथ में बारिश करती है। तो इन दिस वे ये जितना भी एरिया है यहाँ पे फिर रेन स्टार्ट हो जाती है, रेन मतलब रेन आने लग जाती है ड्यू टू दीज माउंटेन्स, बिकॉज जितनी भी विंड्स, मॉनसून विंड्स चलती थी अपने अंदर पानी भर करके चलती हैं, और जब वो इन माउंटेन से टकराती हैं तो बादल जो है उसके अंदर पानी भरा होता है, वो बादल आपस में क्रैश करते हैं, माउंटेन्स के साथ टकराते हैं, और फिर यहाँ पे इस एरिया में बारिश होती है। तो इन दिस वे these mountains are very helpful for bringing rain. क्लियर? तो रेन लाने में भी ये जो माउंटेन्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और रिवर से हमें पानी मिलता है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इन दिस वे दे आर सोर्स ऑफ मैनी रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स जो है यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गम, रेजिन एंड मेनी मेडिसिनल हर्ब्स। टिम्बर होता है वुड। व्हाट डू यू मीन बाय टिम्बर? टिम्बर का मतलब होता है वुड। वुड हमें प्रोवाइड होती है जंगलों से हमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट है, जंगल है। तो जंगल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज उगते हैं। तो इन दिस वे जो ट्रीज हैं वो हमें वुड प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स, कई ऐसी जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनके अंदर मेडिसिनल पावर होती है, जिनको हम यूज करते हैं दवाइयां बनाने के लिए। क्लियर? तो गम, रेजिन, बहुत सारी चीजें हमें इन फॉरेस्ट से मिलती हैं। सो दीज फॉरेस्ट आर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत चीजें देती हैं। Next, we will do life in the northern mountains. I think less time is there, so let me finish it. पहले तो हम नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सा रीजन आता है, लाइफ उनकी बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आता है जम्मू एंड कश्मीर, देन कम्स लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज रिसेंटली बनी है। देन स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। So in this way we have many states and union territories, which we will do tomorrow. Now let's ask you doubts. If you have any doubts